ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 11 जून 2023। बाबा की मीठे मीठे मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले अव्यक्त बाप दादा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 9 जनवरी 1995 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। 2 बातें बाबा ने कही। एक तो निश्चित विजय निश्चित होगी और निश्चिंत स्थिति भी होगी। ऐसा नहीं है कि विजय हो जाए उस समय हम निश्चिंत हों, स्थिति भी हमेशा निश्चिंत होगी। ये मुरली अव्यक्त है तो निश्चित सी बात है कि बाबा बहुत सारी गहरे रहस्य खोलते हैं। तो आज सर्व बच्चों के रक्षक। रक्षक कौन है? भगवान को रक्षक भी कहा जाता है, रक्षा करने वाला। सारी कहते हैं सृष्टि में हर एक जीव जंतु का रक्षक है। तो वो रक्षक और शिक्षक हमें शिक्षा भी देता है। अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे, है ना। और हमारा फाउंडेशन क्या है? ज्ञान में हम क्यों चले? तो पहला निश्चय हुआ। क्या निश्चय हुआ? पहला कि मैं आत्मा हूं, ये निश्चय हुआ। वो मेरा पिता परमात्मा है, वो निश्चय हुआ। और जितना निश्चय का फाउंडेशन पक्का, उतने ही सहज योगी, निर्बल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति, आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती। 4 बातें बाबा ने कही। सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि। कितना नेचुरल हुई है हमारी ये 4 बातें, ये हमें चेक करनी। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है। 4 बातों की आत्मिक दृष्टि अनुभव होती है, सहज योगी लगते हैं, निर्मल स्वभाव अनुभव होता है। चेक करना। बाबा ने कहा केवल ब्राह्मण जीवन में जानना पर्याप्त नहीं कि मैं ये हूँ, मेरा बाप ये है। नहीं, जानने का अर्थ क्या है? मानना और चलना। एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना और तीसरा होता है चलना। तो हमें तुम्हारे पास 3 बातें चाहिए। देखो, हम ब्राह्मण हैं, बाबा कहते हैं तो फलक से कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि हैं। लेकिन अगर निश्चय बुद्धि है तो कभी विजय कभी हार कैसे हो सकती है? हलचल कैसे हो सकती है? निश्चय बुद्धि वाला तो सदा विजयी होगा, बाबा कहते झुटका थोड़ी लेगा। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन क्या है? कारण क्या है? तो बाबा ने कहा कि जब कोई चीज जैसे बांधनी होती है तो चारों तरफ से बांधते हैं, ढीला नहीं छोड़ते हैं। एक तरफ से भी ढीला होगा तो वस्तु बाहर आ जाती है। इसी प्रकार से बाबा ने कहा अगर चारों प्रकार का निश्चय नहीं है, तो चारों प्रकार का निश्चय कौन? पहला, बाप में निश्चय, वो मेरा परमपिता परमात्मा है, उसमें निश्चय होना चाहिए। दूसरा, खुद में निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ? सत्यगी आत्मा हूँ, इसमें भी निश्चय होना चाहिए। और तीसरा निश्चय होना चाहिए ड्रामा में। अब बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई चीज नहीं हुई तो ड्रामा। और चौथा निश्चय, इंपॉर्टेंट निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। तो बाबा कहता है ये चारों प्रकार के निश्चय को जानना, केवल जानना नहीं लेकिन जानकर मानकर चलना, तो विजय डगमग नहीं हो सकती है। जब हलचल में आए तो बाबा ने कहा चेक करो इन चारों में से कौन सा ढीला है। बाबा कहते हैं कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय, इसमें पास है, तो फिर गड़बड़ किस में? मैं ये हूं ये जानते तो हैं, लेकिन जब स्वरूप बनते हैं, चलन में, कर्म में अंतर आ जाता है, तो दूसरे में भी थोड़ा गड़बड़। मैं आत्मा हूं, किस तरह की आत्मा हूं, उसके चलन व्यवहार में आते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। एक तरफ सोचे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं,
और दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति आ गई, हिलने लगे तो मास्टर सर्वशक्तिमान और हिले, तो बात बनती है क्या? तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, तो फिर परिस्थिति आए तो स्व का कल्याण क्यों नहीं कर सकते? अगर विश्व कल्याणकारी हैं तो स्व कल्याणकारी क्यों नहीं हो सकते? ये बदलना है सबसे पहले। तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। सोचे मेरी निश्चय कल पहले भी हुई थी, इस कल्प भी होगी, ये निश्चय। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा ने कहा अगर दुनिया में कोई साइंटिस्ट भी बोले कि तुम आत्मा नहीं शरीर हो तो मानोगे? कोई नहीं मानेगा। हम सब बोलेंगे नहीं, हो ही नहीं सकता, ये निश्चय पक्का है। तो ऐसी ही जब परिस्थितियां हैं तो भी हो कि हमारी निश्चित विजय है, हार असंभव है, इतना पक्का होना चाहिए। तो एक ही समय में बाबा ने क्या कहा? चारों निश्चय पक्का होना चाहिए। 3 में निश्चय हो, 1 में न हो तो भी विजय नहीं कहेंगे। अब कई बार ये 2 में भी लोग पक्के होते हैं, तो फिर तीसरा, हमारा बाप से संबंध है, बाप दादा तो बहुत अच्छा है और हम उनके बच्चे हैं, लेकिन दैवी परिवार में खिटखिट होती है। तो जो ईश्वरीय परिवार हुआ, बाबा ने तो 4 बताया, बाप में, आप में, ड्रामा में और परिवार में। तो ड्रामा परिवार को छोड़ देते हैं तो एक साइड ढीला हो गया ना। बाबा कहते बिना परिवार के क्या करेंगे, माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती? बाबा ने कितना अच्छा समझा, जब दाने से दाना मिलता है ना। अगर परिवार नहीं है तो 3 निश्चय बचे। अब परिवार से अगर खिटखिट कर लो, किनारा कर लो, कई बच्चे कहते हैं ना बाबा से, काम तो बाप से भाइयों से थोड़ी है, तो क्या करेंगे? वर्षा तो बाप से मिलना, भाइयों बहनों से क्या लेना देना? लेकिन एक बात बताओ, भगवान जब आया सृष्टि पर तो खाली धर्म की स्थापना नहीं की, राज्य की भी स्थापना की। राज्य कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे? धर्म पिताएं तो खाली धर्म की स्थापना करते हैं, भगवान धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करता है। कितनी बड़ी बात कही। देखिए अब जितने भी धर्म पिता आए हैं, किसी भी धर्म की, किसी को राजा बना के नहीं जाता है। भगवान आता है तो राजा बना के जाता है, सत्युग त्रेता का, है ना। तो बाबा कहते जब राज्य करोगे तो एक ही राजा होगा क्या? राजधानी होगी ना पूरी, जैसे भी पार्लियामेंट और असेंबली दोनों होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे राजाएं होंगे, उनका एक मुख्य राजा होगा जो लक्ष्मी नारायण होगा। तो राजधानी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण परिवार में भी हर परिस्थिति में बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग में सदा राज्य अधिकारी बनेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि परिवार से नहीं बनती, कोई बात नहीं। कई ब्राह्मण भाई बहने मुरली क्लास जाना, सेंटर जाना इसलिए छोड़ देते हैं कि बनती नहीं है कुछ भाई बहनों से। अरे उसके कारण हम अपना क्यों लॉस करें? तो ऐसा हरगिज नहीं करना है। परिस्थिति तो आती है, लेकिन अगर स्व स्थिति कमजोर है तो परिस्थिति हम पर हावी हो जाएगी, और अगर स्व स्थिति स्ट्रांग है तो परिस्थिति पे हम पार पा लेंगे। तो चारों प्रकार का निश्चय आज बाबा चेक कर रहे हैं। चेक करना है, कभी हिलता तो नहीं है। अगर हिलता है तो विजय भी हिलेगी, अगर हिलता नहीं है तो विजय भी नहीं हिलेगी। तो आप क्या करना है? सोचना, होना, दोनों को समान कर देना है। ड्रामा कहते हैं, फिर हिलते क्यों? तो निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। बाबा ने कहा 2 टूक शब्दों में, अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जब किसी चीज में बाबा ने कहा विजय ना हो तो समझ लो निश्चय की कमी है। तो अब क्या करना, हमें चारों पर चेक करना है कि बाबा में कितना निश्चय है, अपने आप में कितना निश्चय है, ब्राह्मण परिवार में कितना निश्चय है, ड्रामा में कितना निश्चय है। और अगर चारों में निश्चय होगी तो हम निश्चिंत होंगे, विजय भी निश्चित है।
कोई व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता है। शुभ चिंतन ही आएगा, व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होगा व्यर्थ आया भगाया, व्यर्थ आया भगाया, नहीं, समय तो जाता है ना। बाबा कहते हैं जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते कि क्या होने वाला है। अब ना जानेंगे कि तो फिर क्या, क्यों, कब, कैसे के प्रश्न चलेंगे। तो अगर नॉलेजफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, तो व्यर्थ संकल्पों पर विजय न प्राप्त करें, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्मों को जान लिया, और एक बात को नहीं जान पाए, छोटी सी परिस्थिति को नहीं जान पाए, व्यर्थ संकल्पों को नहीं जान पाए। तो बाबा कहते हैं इसमें मजबूत बनो। अगर परिस्थिति आई हिले तो निश्चय विद्धि नहीं कहेंगे। बाबा कहते तुम तो फाउंडेशन की जड़ में बैठे हो, और जड़ में जो बैठा होगा वृक्ष तने सब कुछ जानता होगा, पता नहीं कि नहीं कह सकता है। बाबा कहता है आप यज्ञ रक्षक हो, तो अब चेक करो और फिर चेंज करो। चेकर के साथ मेकर बनो, खाली चेक नहीं करो। चेक करने का अर्थ है बाबा कहता है सेकंड में चेंज करो। जैसे मम्मा ने सुना और धारण कर लिया। खाली शिव बाबा कहने की बात नहीं है, निश्चय बुद्धि बनना है। तो इस पे ध्यान देंगे। फिर बाबा ने कुछ मधुबन निवासियों से बात किया, है ना। मधुबन को भाई सेवादारी हैं, तो बाबा ने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि सबके पास स्नेह का स्टॉक है। सबसे पूछा, माताओं से, कुमारियों से, पांडवों से, जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहां से आएगा? अगर कोई गलत हो तो बाबा ने इतना कहा, कोई 10 बार गलत करे तो कब हम क्रोध नहीं कर पाएंगे? जब हमारे अंदर वो सहन शक्ति होगी कि उसने 10 बारी किया तो एक बार तो हम कर ही देंगे। नहीं, उसने झूठ बोला। गुस्सा अक्सर करके लोगों का आता है जब सामने वाली आत्मा झूठ बोलता है। बाबा कहता है उसने झूठ बोला तो गलत किया, और आपने क्रोध किया तो ठीक किया। फिर कहते हैं बाबा को क्या करें, उसने क्रोध किया इसलिए गुस्सा आ गया, तो झूठ बोला इसलिए गुस्सा आ गया। अब झूठ बोलना तो अच्छा नहीं किया, और क्रोध करना समझने के बाद। तो बाबा कहता है अगर मास्टर स्नेह के सागर हो तो नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि, किसी में कोई भाव ना है। ये हम सबको अभी मेहनत करनी है। बाबा ने कहा चाहे सारी दुनिया आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। कल भी बाबा ने कहा था परवाह नहीं करना है, दुनिया में खिटपिट तो होगी, कलंक लगाएंगे लोग। बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ी सोचें कि बच्चा, पोतरा, धोतरा, धोतरी बहुत उधम करते हैं तो गुस्सा कर लिया, ऑफिस में जाते हैं तो गुस्सा आ गया, बिजनेस में जाएंगे वायुमंडल ऐसा क्या करें? नहीं, बाबा ने कहा व्यर्थ से बेपरवाह, मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं बनना, व्यर्थ से बेपरवाह बनना है। टाइटल क्या है हमारा? मर्यादा पुरुषोत्तम। यानी मैं मर्यादाओं में मैं आत्मा उत्तम हूं। ये मर्यादाएं तो ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। हर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल पर हम कैसे पहुंचेंगे? तो मर्यादाओं पर चलना अर्थात परमात्मा की श्रीमत पे हर कदम पर कदम रखकर चलना। तो क्या करेंगे? एक तो चारों निश्चय को हम चेक करेंगे। बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और ब्राह्मण परिवार में कितना निश्चय है। सदा और निश्चय है तो सदा निश्चिंत रहेंगे। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लिया तो परिस्थिति के भी आदि मध्य अंत को जानेंगे। सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहेंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं,
और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। एक है जो दिल के स्नेह से या मन से बाबा को याद कर लेते हैं, और एक क्या करते हैं, दिमाग से सोचते हैं मेरा बाबा मेरा ये है, कोशिश करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात बाबा कहता हर पल याद समाई हुई हो, इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। तो हमारी कैसी याद है, हमें चेक करना है। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तो सफलता मिलेगी। कोई स्वार्थ नहीं हमारा, कोई संकल्प नहीं, इससे सेवा करनी है। तो बहुत अच्छी मुरली है, बार बार हम इसका रिवीजन करेंगे और निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा सदैव निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी आत्मा हूं। मेरा स्वयं में निश्चय, परमात्मा में निश्चय, ब्रह्मा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में संपूर्ण निश्चय है। व्यर्थ पर भी विजय प्राप्त करने वाली समर्थात्मा हूं। ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखकर चलने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। स्नेह से बाबा को, संबंध के आधार से बाबा को याद करने वाली निरंतर योगी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।